आ जाओ, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे एग्जाम टेस्ट के क्वेश्चन में गलत किया था, बस ध्रुव ने किया था बट वर्किंग नोट उसने नहीं किया था, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो, है इतना इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या मिसफॉर्चून है वो यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट, इस यानी ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन में है, बुक में क्वेश्चन में एक ही है और एक तुमको मिलेगा एग्जाम्पल में, इंस्टीट्यूशन में मिलेगा। तो क्वेश्चन में समझना इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पे क्लियर समझा दूंगा तुम लोग को, कि ऐसे इसी टाइप की एक क्वेश्चन ऐसे क्यों हुआ, बाकी क्वेश्चन में से क्यों नहीं हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, देखो ये क्वेश्चन किसकी है, आईओसी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्वेश्चन है। हो गया, आईओसी के बारे में मैं दोबारा बोल देता हूँ, कुछ पॉइंट्स वो याद रखना। जो आईओसी है, मैं जो सारे पॉइंट बोलता हूँ याद रखना, वो एक एक पॉइंट वो एमसीक्यू ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, तो पहले जो आईओसी है वो किसके ऊपर निकलता है, आईओसी निकलती है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आईओसी निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, और उसके निकालने के लिए, क्योंकि हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो दो टाइप की होती है, कौन सी, देखो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है वो दो मेथड फॉलो करता है, एक है तुम्हारा फिक्स मेथड और कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। हो गया, फिक्स मेथड में हम दो टाइप के अकाउंट बनाते हैं, जो कि हमारा पहला अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट, और एक यहाँ पे बनेगा करंट अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा जिसकी नाम है कैपिटल अकाउंट, जिसकी क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी कि हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये फिक्स और ये फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स मेथड में कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो फिक्स मेथड में अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो यहाँ पे बना लो। तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे आ गया, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, लेस करेंगे, ये एडिशनल शॉर्ट फॉर्म मार रहा हूं, एडिशनल कैपिटल, ये लेस करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल, क्या आएगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। हो गया, क्लास रिकॉर्ड हो रही है और साथ में मैं भेज भी रहा हूं, तुम लोग रिवाइज मेरे हिसाब से कर रहे होंगे, जिस दिन पकड़ में आए फिर उस दिन दो दूंगा पकड़ के। आओ अब यहां पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग में हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे आएंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल यहां पे डालो, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, फिर ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हो गया, फिर एडिशनल कैपिटल हो जाएगा लेस, एडिशनल कैपिटल हो जाएगी लेस, प्रॉफिट अगर होगी तो यहां पे हो जाएगी लेस, अगर लॉस होगी तो वो हो जाएगी प्लस। हो गया, तो यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आएगा। बट इस केस में मैंने आईओसी को इंक्लूड नहीं कराया, अरे यार कैसे, वो भी वो वाला क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। हो गया, ये दोनों मेथड में, दोनों कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है और उस ओपनिंग कैपिटल में आईओसी कैसे निकालेंगे, ये वही सिखा रहा हूं मैं। हो गया, सबने कर लिया नोट अपनी कॉपी में, दिमाग में। भूमि हर क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ाई करना शुरू कर, ठीक है, एंड में नहीं सोचना कि मैं पढ़ाई कर लूंगी, एंड में कुछ नहीं होता। सीबीएसई पागल नहीं है कि पूरा साल भर कोर्स बना के दिया, तो सीबीएसई तो तुमसे ज्यादा समझदार है, तो वो तो फिर कर देते ना, कोई बात नहीं तुम मत पढ़ो, 2 महीने का सिलेबस है लास्ट में कवर हो जाएगी, होगी नहीं ऐसे अकाउंट में। बीएसटी कर लोगे, इको कर लोगे, बट अकाउंट पॉसिबल नहीं है, इसको साल भर पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अश्विन को अब समझ में आ रहा है, 11th में नहीं समझ में आया था। हो गया, हो गया, लिख लिया सबने। हो गया, साथ साथ में रिवाइज करते जाओ विद इन नो टाइम, थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ कहीं पे, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे दिमाग में खाली मत बैठना, ठीक है, रिवाइज करते जाना। पूरा जो 1.5 घंटा पढ़ोगे अपने आप को इस तरह से
घुसा दो बिल्कुल टेबल पे, ताकि बाकी सामने आगे पीछे कोई ना हो, बस तुम अकेला बैठ के पढ़ रहे हो ऐसे समझ के पढ़ना। हो गया कि हो गया? चलो आगे देखो यहाँ पे, ये हमने कैपिटल अकाउंट ओपनिंग से क्लोजिंग, क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे आएगा ये हमने सीखा। अभी उसके ऊपर हम आईओसी निकालेंगे। तो कुछ चीजें पहले जान लो फटाफट से। आईओसी हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंसेस है, हमारे मतलब फार्म के लिए एक्सपेंसेस है। तो ऑल एक्सपेंसर कौन सी बैलेंस होगा? ये डेबिट बैलेंस होगा, याद रखना। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी जो हो गया आईओसी, एक्सपेंसेस से कौन किसको पे करेगा? फार्म यहाँ पे पे करेगा पार्टनर को, इसलिए एक्सपेंसेस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सर कौन सी बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, ये हमको पहले से पता है। तो ये इसका डायग्राम सिरा, और मैं इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ, वो ध्यान देना। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री अगर हम करेंगे, जर्नल एंट्री यहां पे लिखो, बस एंट्री लिख देता हूँ कुछ। एंट्री यहां पे लिखो, पहला एंट्री होगा एट द टाइम ऑफ रेस आईओसी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। भाई मैं दोनों अकाउंट यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि अगर फिक्स कैपिटल फिक्स मेथड होगा तो मेरा करंट अकाउंट आएगा, अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो कौन सी अकाउंट आएगा? कैपिटल अकाउंट। ये चीज मैंने बोला, वो एमसीक्यू में पक्का पूछता है, हमेशा पूछता है कि भाई फिक्स मेथड में आईओसी देगा तो जनरल एंट्री क्या होगा? एमसीक्यू बता दो कौन सा है। तो ये सारे चीज याद रखना दिमाग में कि जो बोला कि एमसीक्यू पक्का पक्का आएगा वो आएंगे। हो गया। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री लिखो इसे, ये तो एट द टाइम ऑफ रेस, फिर क्लोजिंग एंट्री पास करो। क्लोजिंग एंट्री तुम्हारा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आईओसी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इसकी एंट्री हो गई। अब हम मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, फटाफट से लिख लो। हो गया? हो गया। तो ये इसके पीछे थ्योरी था। अब हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। आईओसी कब देना है कब नहीं देना है, तो 4-5 बात यहाँ पे याद रख लो। पहले, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा या होगा नहीं, तो यहाँ पे आईओसी हम नहीं पे करेंगे। आईओसी यहाँ पे पेमेंट नहीं होगा, तो नॉट पेड लिखो सामने। सेकंड, पार्टनरशिप डीड की छोड़ो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? लॉस, तभी हम आईओसी पेमेंट नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा इज टू बी चार्ज, इज टू बी चार्ज यानी ये जो आईओसी है वो एक चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखना। तो वहां पे कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहां पे लिखो पेड, वहां पे कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा। साइड में लिख लो कंपलसरी, चार्ज, चार्ज का मतलब कंपलसरी, सी करके छोड़ देता हूं, कंपलसरी पेमेंट करनी पड़ेगी। 4 पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर मान लो जो आईओसी है, आईओसी बड़ा हो गया किससे? प्रॉफिट से, तो पहले आईओसी की एप्रोप्रिएशन निकलेगा। तो यहां पे लिखो नोट में, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ आईओसी ऑफ बोथ पार्टनर। पूरा लिखो, प्रॉफिट इज ये नोट में डाल देना ये वाला पॉइंट, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ आईओसी ऑफ बोथ पार्टनर। बोथ हो सकते हैं यहाँ पे जितना मोर देन होंगे, तो लिखो साथ में आईओसी ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, बोथ लगा लो, ऑल भी लगा लो, इसको ध्यान देना। हो गया? सारे पॉइंट आईओसी कब देंगे कब नहीं देंगे इसके बारे में जान लिया। तो बस एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं जो तुम्हारा स्पेशल क्वेश्चन था, दिमाग को ठंडा कर लो, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। है इतना इंपॉर्टेंट वो, क्योंकि वहां पे उस क्वेश्चन में आईओसी इंक्लूड है। क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, ये पुराना बुक है इसलिए 26 से था, तुम्हारे बुक में जो नया वाला इस साल की एडिशन है वहां पे 28 होगा। वो कितना होगा? 28, है ना? चलो, एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, रेशियो यहाँ पे 3:2 हो गए। द फॉर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, शुरू से बोल दिया कि फॉर्म की अकाउंट जो है वो कौन सी अकाउंट है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में कितना अकाउंट बनेगा? कैपिटल के लिए एक ही अकाउंट बनेगा। फिक्स में 2 ही अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में कितना बनेगा भाई? एक ही अकाउंट बनेगा। हो गया? उसके बाद
एंड द बैलेंस ऑफ द सेम ऑन 31st मार्च। 31st मार्च मतलब यहाँ पे कौन सी अकाउंट अमाउंट की बात हो रही है? क्लोजिंग अमाउंट के बारे में बात हो रही है। तो क्लोजिंग अमाउंट यहाँ पे 1,60,000 है और यहाँ पे 1,40,000 है एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 ईच। देखो इनकी अलग अलग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल, और अलग अलग ड्रॉइंग्स दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे दो चीजें आती है, क्या क्या? यहाँ से शुरू हो गया प्रॉब्लम, देखो एज पर पार्टनरशिप डीड आईओसी 10% यहाँ पे गिवन है और अलाउ उनको हो गया, प्रोवाइडेड देम हो गया। कौन सी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हुआ है? अलग अलग ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है, वो निकालना पड़ेगा, पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, प्रॉफिट जो यहाँ पे दे रखा ना, ये कौन सी प्रॉफिट है? ध्यान दो, ये कौन सी प्रॉफिट है? ये जो प्रॉफिट है ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर गिवन देयर, देयर प्रॉफिट कितना बोला यहाँ पे? 90,000। प्रॉफिट अलग अलग जो बटा डिविजन प्रॉफिट वो भी यहाँ पे नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी ये दोनों चीज साथ में दिया हुआ है, कौन सा वाला? ये प्रॉफिट अलग अलग डिवाइड नहीं है और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर सब कुछ है अलाउ, बट ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है? आईओसी इंक्लूड है। किसमें? क्लोजिंग कैपिटल। अभी जो हमने वहां पे फॉर्मूला लिखा था, अभी यहाँ पे कहीं ये जो इस टाइप की क्वेश्चन था, यहाँ पे कहीं आईओसी इंक्लूड के कोई चांसेस नहीं था। ये वाला जो फ्लक्चुएटिंग में यहाँ पे ये यहाँ पे आईओसी नहीं था। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे आईओसी है। तुमको एक तो अलग अलग आईओसी निकालने पड़ेंगे और अलग अलग प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यानी सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग नोट में जाओ, फॉर्मेट में नहीं जाना। लिख, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर की कितने हैं? मैं साथ में क्यों करूंगा अभी? क्योंकि मुझे अभी अलग अलग डिवाइड करनी है, इसलिए। कोई नहीं, करो। क्लोजिंग कैपिटल कितने यहाँ पे जैसे कर रहा हूं वैसे करो। 1,60,000 प्लस 1,40,000 कितना हो गया? 3,00,000। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ड्रॉइंग्स क्या होगा यहाँ पे? ऐड होगा, तो ऐड कर दो यहाँ पे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इंडिविजुअल जो है वो 30,000 है। कितनी है? 30,000। दोनों कितना होगा? 60। तो 60,000 मैंने ऐड किया, तो मेरे पास आ गया अभी तक 3,60,000। सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूं। यहां पे हम प्रॉफिट 90 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 90। वो 90 में जो 90 यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, ये जो 90,000 की प्रॉफिट है, ये कौन सी प्रॉफिट है? बिल्कुल सारे चीज यहाँ पे क्लियर करके चलना कि आगे जाके, मैंने यहीं पे इसलिए रुका कि तुम भी यहीं पे क्वेश्चन का में रुकोगे। आगे क्या ना, इसमें आईओसी पता है ना, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट कुछ तो नहीं पता, तो क्या करना? यहां से आना, यहां से यहां जाना। क्या करना? सोचना कि 90 हमारे पास प्रॉफिट है। कौन सी प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट। यानी ये प्रॉफिट है, ये जो 90,000 नेट प्रॉफिट, इसमें डिविजिबल प्रॉफिट एंड आईओसी इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? कैसे पता हमें? हमें सब पता है। कैसे? यहां पे देखो, जैसे हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन हम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा नेट प्रॉफिट 90, ऐसा आया होगा, है ना। और इसमें से हमने कुछ क्या करा होगा? आईओसी बांटा होगा एक्स अमाउंट, और बाकी जो बच गया होगा इसको बैलेंस करके यहाँ पे ऐसे बैलेंस करके यहाँ पे हम क्या बांट, ये माइनस करके बैलेंस फिगर क्या होगा? तो डिविजिबल प्रॉफिट, ये भी एक्स अमाउंट, दोनों हमको नहीं पता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? वही तो बोल रहा हूँ, टोटल आउट ऑफ 90,000 से कुछ हमने आईओसी दिया होगा, जो बचा हुआ अमाउंट हमने क्या बांटा होगा? टीपी बांटा। यही है, यही है। तो कुल मिला के जो 90,000 में आईओसी है और डिविजिबल प्रॉफिट भी। ठीक, क्लियर है? आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे माइनस करो नेट प्रॉफिट, कितना आ जाएगी? 90,000। यानी आईओसी और डीपी मैंने दोनों माइनस कर दिया, तो मेरे यहां से बिल्कुल निकल गया क्या? ओपनिंग कैपिटल। बट अलग अलग नहीं निकला, कंबाइंड निकला। ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 2,70,000। ये आ गया हमारा कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल। लिखो अपनी साइड में, ये जो आया कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आया। क्या है ये? कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कंबाइंड आ गया, तो ओपनिंग आईओसी भी तो निकाल सकते हो। तो लिखो, यहां पे लिखो
हो गया। तो यहाँ ये वाला वर्किंग नोट हो गया सबका 3,60,000 माइनस कर दिया 90, 90 की नेट प्रॉफिट क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि हमको कंबाइंड क्या मिल गया, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, नहीं व्हाइट बोर्ड से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो तो हमारे पास अभी क्या है, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल है, जो कि कितनी है 2,70,000 आ गया। अब आईओसी इक्वल टू कंबाइंड आईओसी इक्वल टू 2,70,000 इंटू कितना परसेंट रे, 10%, 10/22 कितना आ गया 27,000। ये कंबाइंड आईओसी है, ये किसकी आई है, दोनों का मिलकर आईओसी है, कंबाइंड आईओसी। ठीक है, ठीक है। अब लिखो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट 90,000 माइनस कंबाइंड आईओसी 63,000। ये मेरा निकल गया डिविजिबल प्रॉफिट, ये मेरा नेट प्रॉफिट था और ये मेरा कंबाइंड आईओसी था। ये ओपनिंग कैपिटल निकालने की इतनी वर्किंग नोट थी। चलो अब आते हैं मेन फॉर्मेट में। कौन कौन पार्टनर है रे, ए और बी है? लिखो क्लोजिंग कितना आ गया बताओ, ये बड़ा ध्यान से देखना, कितना आया ए का 1,52,000 और इसका कितना आया 1,44,000। ये हो गया। ये ओपनिंग कैपिटल है क्या, नहीं है। ये ओपनिंग कैपिटल यहां पे लिखो, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल बिफोर आईओसी, ओपनिंग कैपिटल बिफोर आईओसी। क्या ये ओपनिंग कैपिटल बिफोर क्या लिखा, आईओसी। अब बड़ा ध्यान से समझना, ये ओपनिंग कैपिटल बिफोर आईओसी, ओपनिंग के जो आईओसी है इसमें कितना प्लस है, 10% प्लस है। याद रखना हमने वहां पे आईओसी माइनस किया था 27,000, गलती से उसको रेशियो में डिवाइड नहीं कर देना, गलत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो यही से करो, कैसे करोगे सुनो, यहाँ पे 10% आईओसी प्लस है, कितना परसेंट है, तो ये जो तुमको अमाउंट दिख रहा है इसको ले लेना कितना 110%, कितना 110, क्योंकि हमें पहुंचनी है 100% में और हमें जस्ट एक स्टेप पीछे है, और एक स्टेप कितने पीछे है 10% पीछे है, यानी कुल मिला के जिस अमाउंट के ऊपर 10% निकला वो हमको नहीं पता, तो ले लिया हमने इसको 100। कितने लिया 100। तो ये जो अमाउंट अभी दिख रहा है ये 110% का है। तो निकालो आईओसी कितना है 10% है, तो कैसे निकालोगे इसको, आईओसी लेस आईओसी कैसे निकलेगा, मैं एक निकाल के दिखा देता हूं। 1,52,200 इंटू 10 डिवाइड बाई 110 हो गया। तो कितना आ गया आईओसी 13,836। ठीक है, 27,000 से माइनस कर दो इसको, इसका भी निकल जाएगा। आया 13,164 हो गया, आईओसी माइनस कर दो, आ गया तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गया तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल, ये देखो ये आ रहा है 1,3364 और इसका 1,3163 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये इसके